नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा के चोरहटा थाना अंतर्गत रमकुई गांव में बेटे से मिलने के बहाने 3 बदमाश घर के अंदर पहुंचे और 20 लाख से ज्यादा की लूट कर डाली। मौके पर पहुंचे रीवा एसपी विवेक सिंह। इस वक्त की मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर 20 लाख रुपए से अधिक की लूट घटना का मामला सामने आया है। आइए इस खबर पर विस्तार से आगे की ओर बढ़ते हैं। बीती रात लगभग शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच रीवा के चोरहटा थाना अंतर्गत रामकुई गांव में 3 युवक एक घर में उनके बेटे के मिलने के नाम से पहुंचे। पिता ने बेटे के दोस्त होने से नाते तीनों को घर के अंदर बिठाया, पानी पिलाया। बदले में तीनों युवकों ने पिता को अकेला देख बेटी की शादी की तैयारी के लिए रखे लगभग 1.5 लाख नकदी सहित 15 तोला से ज्यादा सोना लूटा और उन्हें एक कमरे में बंद करते हुए मौके से फरार हो गए। वह बेहद डर गए थे, घर पर अकेले थे। इस बात की जानकारी आज सुबह पुलिस को दी गई। पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फिलहाल जांच जारी। रीवा शहर के चोरहटा थाना अंतर्गत रमकुई गांव में बीती रात 3 अज्ञात मोटरसाइकिल से आए लुटेरों ने घर में अकेले मौजूद कोल माइंस मनेन्द्रगढ़ के रिटायर्ड कर्मचारी रमाशंकर सिंह तिवारी के घर का दरवाजा यह कहते हुए खुलवाया, राहुल कहाँ है? राहुल रमाशंकर सिंह तिवारी का बेटा है। रमाशंकर को लगा था कि बेटे के दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने 3 में से 2 लोगों को घर के अंदर बुलाया और बैठाल पर पानी के लिए पूछा। जैसे ही रमाशंकर पानी लेकर आए, उन्होंने कट्टा निकाल लिया और कट्टे की नोक पर उन्हें डराते धमकाते हुए घर में मौजूद नकदी लगभग 1.5 लाख रुपए और 15 तोला से ज्यादा सोना लूटा और मौके से फरार होने के पहले रमाशंकर सिंह तिवारी के मोबाइल के सिम निकालकर मोबाइल सिम और चाबी सहित रमाशंकर को एक कमरे में बंद करते हुए धमकाते हुए चले गए कि अभी हम यहीं पर हैं, जल्दी मत निकलना। रमाशंकर बेहद डर गए। रमाशंकर का पूरा परिवार शहडोल गया हुआ था बेटी की शादी की खरीदारी के लिए। रमाशंकर घर में अकेले थे। उन्होंने यह बात अपने बेटे को बताई। पूरा परिवार सुबह पुलिस के पास पहुंचा, अपने घर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पूरे मामले को लेकर हमने पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह से बात की। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मध्य प्रदेश से। क्या घटना हुई आपके? मैं घर में आराम कर रहा था, टीवी देख रहा था, तभी आवाज आई गेट खोलने खटखटाने की। मैं बाहर आया तो एक आदमी बोलता है, अंकल राहुल के पापा हैं, गेट खोलिए ना। और गेट खोला तो हो गया, थोड़ा सा पुश करके, थोड़ा सा खोला, पुश करके अंदर चले गए। इसने बोला पानी दीजिए, पानी लेने गए तो इसके अंदर गए पहले, तो इसके अंदर चले गए और उसके बाद फिर जाने के बाद में पानी लेके आया, बैठा ही था, तब तक सामने वाला उठा और मेरे से गले में लगा के यहाँ पिस्टल लगाया, चाबी मांग के सब सामान लेके चले गए। गोल्ड है और क्या बताऊँ सर, हो गया लगभग 15 से 20 तोला तो हो गया। और है तो कैश था 299 95 से 2 के अंदर है। हाँ नहीं, 1.5 से ऊपर है, 2 से 2 के ही लगभग मान लीजिए हो गए। 95 99, 95 98 ऐसे ही होगा, गिनती में नहीं आ रहा, पर खर्च भी हो गए तो कैश ही चले गए। हाँ फिर उसके बाद आगे क्या किए? आगे किए फिर हो गया, मेरे को एक कमरे में बंद कर दिए और फिर हो गया सब सामान लेके और फिर आए यहाँ पे, गाड़ी लगाए थे तो आ गए। फिर मेरे को बोले, बैठने से पहले मेरे को बोले गेट बंद करो, ताला बंद करो, पुलिस को फ़ोन नहीं करना 2 घंटा। तब मेरा मोबाइल वोबाइल सिम निकाल के कमरे में डाल के चाबी उसकी उसी कमरे में डाल दिए। आपकी फैमिली है? मेरी फैमिली छत्तीसगढ़ में रहती है सर। बेटी की शादी वगैरह? बेटी की शादी होने वाली है, बेटे की हो गई है। बेटे के हो गई, बेटे का टाली ले गए हैं। बेटे ऐसा उनको पता था क्या कैसे मालूम होगा? मालूम वो आए थे, उसको किसी की पहचान आप कभी नहीं ध्यान आ रही कभी किसी को नहीं। उनकी बोली चाल की भाषा तो थी मिली जुली, हाँ रिवाड़ी और कटनी जबलपुर और माधवगढ़ के आसपास से मिलती जुलती, रीवा सतना की ऐसे बीच में एक ही 2 शब्द मैं कहीं इतई भी सुना हूँ। इतई तो इतई से लगा लीजिए थोड़ा सा मिलती जुलती, जबलपुर कटनी और पन्ना वगैरह थी, या बाकी सब खड़ी हिंदी से बोल रहे थे, लेकिन हम लोगों जैसे ही रुक के बोल रहे थे। जैसे हम लोग बुंदेलखंडी में बोलते खड़ी हिंदी है, लेकिन कोई भी जान जाएगा तेरी माँ। घटना कितने बजे की है? 7:30 बजे से 7:30 पौने 8 से के बाद की बात है ये। घुसते घुसाते तक का 9:45 तक पूरी हो गया।
अब यहाँ है तो बताया 20 लाख तक की लूट का मामला है। यहाँ पे आज सुबह हम लोग को सूचना मिली करीब 9-10 बजे कि एक जो यहाँ पे रहते हैं इनके यहाँ पे कल रात में करीब 7-8 बजे के करीब जो ये बता पा रहे हैं 2 लोग इनसे इनके लड़के के बारे में पूछे और उसके बाद फिर अंदर आए उसको पूछते हुए और इन्होंने बैठा लिया उनको और पानी वानी जब मांगा तो उसके बाद जब वापस आए बैठे और उसके उपरांत फिर इनको कट्टा दिखा के और फिर उसके बाद जो सामान था कैश और कुछ ज्वेलरी यहाँ से ले गए हैं और ये करीब 1-1.5 घंटे यहाँ पे रहे हैं और उसके बाद टोटल ये बताएं 3 लोग थे और फिर यहाँ से मोटरसाइकिल से संभवतः ये, भागे हैं यहाँ से। तो अभी तक इनसे जो पूरी पूछताछ हम कर रहे हैं और ये थोड़ा डर गए थे तो रात में शायद संभवतः 1-2 घंटे बाद अपने लड़के को बताया उसके बाद और किसी को नहीं बताया और सुबह फिर पुलिस को 9-10 बजे के करीब इसकी जानकारी नहीं पहुँच लग पाई थी। तो अभी थाना प्रभारी वगैरह आके यहाँ पे और एफआईआर वगैरह की है और आगे की विवेचना के लिए आगे ये क्या होता है। ये जो बता रहे हैं कि करीब पूरा अमाउंट तो नहीं इनको आ रहा है लेकिन कह रहे हैं कि 1-1.5 लाख रुपए है कैश में और करीब 10 और 16 सोना 10 से 15-16 सोना ऐसे ही ऐसा लड़के का दोस्त बताया कि इन्होंने लड़के का नाम राहुल है तो इसका राहुल का नाम लेके कोई लोग अंदर आए थे से जो फ़ोन नहीं उठा रहा है बात नहीं हो रही है उससे बात नहीं हो पा रही है जिससे बात करा देंगे इस तरह से कहते हुए तो उन्होंने भी समझा कि उनके फ्रेंड होंगे दोस्त होगा तो इसलिए लाके बैठा लिया था तो उसको पानी वानी दिया और उसके बाद फिर उन्होंने तो बाहर ताला बंद कर दिया चाबी हाँ अंदर का वो उन्होंने जब सारी घटनाक्रम कर दिया तो उसके बाद इनका मोबाइल और इनका सिम और एक चाबी अंदर के कमरे में उन्होंने जो लूट करने आए थे उन्होंने डाल दिया तो कह रहे कि अभी तुरंत मत निकालना थोड़ी देर बाद निकालना हम लोग यहीं अगल बगल हैं और इस हिसाब से थोड़ा डराने की उनको कोशिश किया है कि तुरंत रिपोर्ट ना करें और जिसके बाद फिर इन्होंने इसलिए थोड़ी देर बाद इसको रिपोर्ट किया। क्या लगा कि कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया क्या परिचित नहीं दे सकते अभी तो सारी संभावनाएं हैं इसकी हम सारे बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं सारे एक डिटेल इनसे पूरे 2 घंटे के घटनाक्रम इनसे पूछ रहे हैं जो भी बिंदु इसमें काम करेंगे उसके आधार पे हमारी विवेचना आगे बढ़ेगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।